वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ आपके सिलेबस का, बिकॉज कल आपका एग्ज़ाम है और टाइम बहुत कम रह गया है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आपको पहला चैप्टर बायो का है लाइफ प्रोसेस, राइट। तो लाइफ प्रोसेस में बेसिकली आपको ध्यान रखना है। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले अगर हम बात करें तो लाइफ प्रोसेस में हमने पहला टॉपिक आया था आप लोग का कि हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। फूड हम क्यों खाते हैं? बिकॉज हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए हमने क्या खाया? फूड को खाया। अब न्यूट्रिशन के लिए फूड को खाया है तो न्यूट्रिशन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा आपका ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और एक हो जाएगा क्या? हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटो का आप लोग को पता है, ऑटो मीन्स क्या बताया था आप लोग को? सेल्फ बताया था। हेट्रो का मीनिंग आप लोग को यहाँ पर डिफरेंट बताया था। ठीक है, सेल्फ ट्रोफी का मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ फूड चेन। ठीक है, एक ऐसा लेवल ऑफ फूड चेन जो खुद ही क्या बना देगा? फूड की प्रोडक्शन खुद से करेगा। उसको क्या बोलेंगे हम? ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म या फिर ऑटोट्रोपिक बोलेंगे उसको। और जो ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म किसी और पर डिपेंडेंट अपनी फूड हैबिट्स के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम? आपका हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। अब हमने हेटरोट्रोपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक होता है आपका सेप्रोट्रोफिक, पैरासिटिज्म और होलोजोइक। सेप्रोट्रोफिक में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये आप लोगों ने दोनों सुने होंगे। होलोजोइक अलग है हमारा, सब थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना। सेप्रोट्रोफिक का मीनिंग आप लोगों को क्या बताया था? ऐसा लेवल ऑफ फूड चेन जहाँ पर हम वो ऑर्गेनिज्म, वहाँ के सेप्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? आपके जो डेड और डिकेइंग मैटर होंगे उनके ऊपर टोटली क्या रहेंगे? वो डिपेंडेंट रहेंगे अपनी फूड हैबिट्स के लिए। ठीक है, पैरासाइट से हमें याद करवाया था आप लोगों को कि पैरासिटिज्म क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? हमेशा होस्ट के ऊपर जो डिपेंड करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? पैरासिटिज्म बोलेंगे। इसमें थर्ड वर्ड आया आपका होलोजोइक, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। होलोजोइक का मीनिंग होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फॉर्म में अपने अंदर फूड लेंगे ना, उसको क्या बोलेंगे हम? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है? सॉलिड फॉर्म में फूड को खाते हैं। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का। आई एम रिपीटिंग अगेन, लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला टॉपिक आपका न्यूट्रिशन आता है। मतलब हम लाइफ प्रोसेस में जब कोई भी प्रोसेस शुरू करने से लाइफ की, सबसे पहले हमें फूड की ज़रूरत होती है। फूड किस लिए खाते हैं हम? क्योंकि हमें न्यूट्रिशन चाहिए है। अब न्यूट्रिशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ऑटोट्रोफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन था, हेटरोट्रोफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक मतलब ऐसा टाइप ट्रोफिक लेवल ऑफ फूड चेन जिसमें उस लेवल ऑफ फूड चेन मतलब उस ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफिक में जो ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी चीज़ है ऑटोट्रोफिक में जो आएगी वो खुद से प्रोडक्शन करेगी खाने की, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑटोट्रोफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोटाइपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा? जो आपका फूड की प्रोसेस के लिए किसी और पर डिपेंड रहे उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रोफिक के अंदर। अब हेटरोट्रोपिक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, विच इज सेप्रोट्रोफिक, पैरासिटिज्म एंड होलोजोइक। सेप्रोट्रोपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर पर अपने फूड हैबिट्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस हो गए। पैरासिटिज्म में जो होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी याद करवाया था, लीच और लाइस वगैरह। ठीक है, लीचेस, लाइस। और अगर हम प्लांट की बात करें तो इसमें कुस्कुटा जो प्लांट होता है, विच इज जिसको क्या बोलते हैं? अमरबेल बोलते हैं। ये कैसा प्लांट होता है? आपका पैरासाइटिक प्लांट होता है। ठीक है, उसके बाद होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? जो अपना फूड किसकी फॉर्म में लिया जाए? सॉलिड फॉर्म में जो फूड को लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और सॉलिड फॉर्म में लेंगे तो सॉलिड फॉर्म में पहली क्या प्रोसेस होगी? पहले उसको इंजेक्शन करना पड़ेगा। इंजेक्शन क्या बताया था आप लोगों को? इन मतलब अंदर। ठीक है, तो हम जब खाने को खाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। अब अगर इंजेक्शन हुआ है तो इसोफेगस से होता हुआ किस में जाएगा? स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर क्या होता है? इंजेक्शन का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया कि खाने की जो प्रोसेस होती है, जब हम खाने को इन करते हैं उसको इंजेक्शन बोलते हैं। फिर वो इसोफेगस से होता हुआ किस में जाएगा? आपका स्टमक में जाएगा। स्टमक में आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है। देन आफ्टर दैट वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। आफ्टर दैट जब सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद वो क्या हो जाता है? बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट की फॉर्म में वो अपनी आपकी बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो एक्सक्रेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट
प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी एक्सक्रिएशन की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। होलोजोइक मैंने बताया कि जो सॉलिड फॉर्म में अपने फूड को लेगा उसको क्या बोलेंगे हम, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने एग्जांपल आपको ह्यूमन बींग्स का बताया, जैसे अगर सॉलिड फॉर्म में खा रहा है तो सॉलिड फॉर्म में कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी, वहाँ पर इंजेशन होगा, पहले खाने को खाएंगे, देन वो ईसोफेगस से होता है वहाँ पर डाइजेशन होगा, देन आफ्टर दैट अब्जॉर्प्शन होगा और एक्सक्रिएशन होगा। एक्सक्रिएशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द आउट ऑफ द बॉडी। वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सक्रिएशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको अब तक समझ में आया हो। नेक्स्ट हम देखो, ये वीडियो वन शॉट वीडियो है, अगर आप लोगों ने डिटेल्ड में नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आप लोग को ये वीडियो समझ में ना आए। ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल अच्छे से सारा सब सिलेबस पढ़ चुके हैं, ये मैं जस्ट आप लोगों को रिवीजन दे रही हूँ एक बार, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑटोट्रॉफिक को अगर हम अच्छे से डिफाइन करें तो ऑटोट्रॉफिक के अंदर मैंने बताया कि ओनली रॉ मटेरियल्स, कौन से रॉ मटेरियल्स, जैसे प्लांट के रॉ मटेरियल्स, जैसे सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सिर्फ इन प्रोसेस को यूज़ करके वो किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, अपने फूड की फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक तो आपका डिफरेंट हो गया, इसमें तो हम कोई कुछ कंसिडर कर ही नहीं सकते कि इसमें खाना खुद से बन जाएगा, बिकॉज हेटेरो मीन्स अनदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड है, टोटली डिपेंड है। ऑटोट्रॉफिक क्या है, खुद से खाना बनाने की प्रोसेस है, तो उसमें देख लेते हैं आपका क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो ऑटोट्रॉफिक को हम थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक के अंदर क्या होता है, प्रोसेस जो इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से आपका किसकी फॉर्मेशन हो पाती है, फूड की फॉर्मेशन होती है, उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें आई थिंक कोई नया नहीं है आप लोग का, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड। आज तक हम ये पढ़ते आ रहे थे, थोड़ा सा इस चीज़ को हमें क्या करना है, इलेबोरेट करना। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, आपका प्लांट क्या क्या यूज़ करेगा, सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को यूज़ करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फूड की प्रोडक्शन कर देगा। और प्लांट के अंदर फूड की प्रोडक्शन किसके फॉर्म में होगी, स्टार्च के फॉर्म में होगी, ठीक है। और स्टार्च की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है आपकी, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज। तो ये इन रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके इसने किसकी प्रोडक्शन कर दी, फूड की प्रोडक्शन कर दी, ठीक है। तो इस प्रोसेस कौन सी हुई है, फोटोसिंथेसिस। लास्ट क्लासेस में आपने क्या पढ़ा है, सिर्फ कि फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड। लेकिन अब आपको क्या पढ़ना है कि ना सिर्फ मेकिंग ऑफ फूड, लेकिन फूड सिंथेसिस कैसे होगा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्व होंगे इन्वायरमेंट से, आपका वाटर अब्जॉर्व होगा, ठीक है। उसके साथ साथ सनलाइट लेगा और क्लोरोफिल की हेल्प से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, C6H12O6, ठीक है। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। जो आप लोगों ने देखा भी होगा, मतलब सुना भी है, हमेशा हमें बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रेस्पिरेशन क्या के फॉर्म में क्या निकलता है, प्लांट ऑक्सीजन को छोड़ता है और CO2 को, मतलब वो यूजफुल सब्सटेंसेस के लिए CO2 है, ठीक है। हमारे केस में उल्टा होता है। इसके अंदर 3 जो बेसिक प्रोसेस आपसे पूछी जाती है कि फोटोसिंथेसिस, नॉर्मली ये वाली चीज़ तो आपको लिख के या नहीं, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है आपका किससे रिलेटेड, फोटोसिंथेसिस से, ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है या फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड आ जाता है, तो जो नॉर्मल डेफिनेशन है जो आप लोगों ने पढ़ रखी है वो तो उसके साथ लिखनी है, उसके साथ ये वाली प्रोसेस लिख देना। एक पॉइंट लिखोगे कि इसके अंदर क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होगी लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिकॉज यहाँ पर क्या था, सनलाइट से लाइट ली है, ये आपके रॉ मटेरियल्स हैं, इस लाइट ने क्या किया, यहाँ पर केमिकल्स की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या बोलेंगे यहाँ पर कि प्लांट की लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और उसकी वजह से क्या है, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का भी स्प्लिट हो जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके अलग अलग निकल जाते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना भी याद रखोगे तो दैट्स इनफ पॉइंट कि लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, आपका लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। सेकेंड चीज़ आप ये ध्यान रखोगे, इसका सेकेंड पॉइंट कि इसके अंदर जो अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वो किसके अंदर होता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है आपका किसके अंदर, क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है। अगर प्लांट के अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट नहीं है विच इज़ क्लोरोफिल, तो उसकी वजह से क्या नहीं होगा, लाइट का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और अगर किसी प्लांट में लाइट का अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो लाइट के अब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से यहाँ से जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी ये भी वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट आपको मैंने बताया कि लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सेकंड पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ पर लाइट को कौन ऑब्जॉर्व करेगा, आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द ग्रीन कलर पिगमेंट,
ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट लीव्स। थर्ड पॉइंट इसका जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होता है किसके अंदर, आपका वेट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू, ये किसमें हुआ है, यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे फॉर्मेशन हुआ है विच इज कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, किसमें हो जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप सबका फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें ये चीज़ें मेंशन करके ज़रूर आना। पहली पॉइंट तो क्या, ऑटोट्रोफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आपका क्या इन्वॉल्व होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, प्लांट अपने रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके किसकी प्रोडक्शन कर देता है, आपके फूड की फॉर्मेशन कर देता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, जैसे सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, इसलिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पर ग्लूकोज की जगह कार्बोहाइड्रेट भी आप लिख सकते हो इजिली, C6H12O6। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, वो प्लांट से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और इसमें क्या होगा, लाइट का अब्जॉर्प्शन होगा किससे, क्लोरोफिल से अब्जॉर्प्शन होगा। थर्ड पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि इसके अंदर रिडक्शन प्रोसेस होती है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन होकर किस में बना देता है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए हो। मैं आपको एक बार ओवरव्यू फिर से दे देती हूँ। लाइफ प्रोसेस में फूड न्यूट्रिशन के लिए लेते हैं हम लोग ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक बताया, ऑटोट्रोपिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया, सैप्रोट्रोपिक, पैरासिटिज्म और होलोजोइक। ऑटोट्रोपिक में मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोसेस जो इन्वॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस होती है। यहाँ पर प्लांट क्या करेगा, इन रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके और विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, किसमें क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, स्टार्च की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। ठीक है, फिर लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और क्लोरोफिल की हेल्प से किसका अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, लाइट का अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। रिडक्शन होगा CO2 प्रोसेस का किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, ये आप लोगों ने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन 9th क्लास में भी अच्छे से किया हुआ है, और आप लोगों ने 10th में भी आपके जो केमिस्ट्री वाला एरिया है उस पर आप लोगों ने अच्छे से किया है, पहले वाले चैप्टर में, जहाँ पर वो जो रिएक्शन है ना केमिकल इक्वेशन वाली, वहाँ पर आप लोगों ने अच्छे से किया हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा, ये जो प्रोसेस जो मैंने आप लोग को बताई है, ये प्रोसेस नॉट इन एवरी केस कि ये प्रोसेस एक के बाद एक में फॉलो हो। जैसे जो आपके डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, आपका स्टोमेटा ही कौन से टाइम पे ओपन होता है, नाइट टाइम पे ओपन होता है। ठीक है, तो नाइट टाइम पे ओपन होगा तो दैट मीन्स उसको सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन केस में ये नहीं होगा कि प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से फॉलो हो। इसमें आपका हाँ इस टाइप का जो मैकेनिज्म है, जहाँ पर स्टोमेटा आपका जो होता है वो आपका कब ओपन हो, अगर दिन में ओपन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, फोटो एक्टिव टाइप ऑफ स्टोमेटा। क्या बोलेंगे, फोटो एक्टिव स्टोमेटा। फोटो एक्टिव स्टोमेटा मतलब जो फोटो मीन्स मैंने तुम लोगों को याद करवाया है लाइट, फोटो मीन्स लाइट होता है, एक्टिव मतलब जो लाइट की प्रेजेंस में जो एक्टिव होगा वो स्टोमेटा क्या होगा, फोटो एक्टिव स्टोमेटा। और डेजर्ट कंडीशन में क्या होता है, रात के टाइम पे आपका स्टोमेटा ओपन होता है, उसको बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ठीक है, जो डार्क कंडीशन में एक्टिव होता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। अब इसका फायदा क्या होता है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा का, कि अगर क्योंकि डेजर्ट प्लांट में आप लोगों ने भी सुना है बच्चों, जैसे राजस्थान वाला एरिया होगा। ठीक है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे राजस्थान वाला एरिया होगा तो राजस्थान वाले एरिया में क्या है, सनलाइट काफ़ी हार्श कंडीशन में पड़ती है वहाँ पर। ठीक है, पानी दूर दूर तक नहीं मिल पाता, तो अगर उसने अपना स्टोमेटा दिन में ओपन कर लिया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी उसके अंदर वाटर स्टोर है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस वाटर या फिर ट्रांसपिरेशन जो भी होगा। तो इसीलिए डेजर्ट प्लांट्स के अंदर क्या होता है, आपका स्टोमेटा रात के टाइम पे ओपन होता है, और आपका जो फोटो एक्टिव स्टोमेटा होता है वो कब ओपन होता है, आपका लाइट के टाइम पे। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लांट की एग्जांपल ले सकते हो, बस ध्यान रखना है डेजर्ट वाले जो है ना, कैक्टस हो गया, एलोवेरा हो गया। ठीक है, इन प्लांट्स के एग्जांपल किस में देने हैं आप लोग को, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा में। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप लोग को बहुत बार पूछा भी गया है कि ड्रॉ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ कैसे ड्रॉ करेंगे आप, पहली बात तो आप लोग को क्या दिखानी है, आउटर लेयर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, इसकी
आउटर लेयर बनाएंगे। उसके बाद आपको क्या दिखानी है यहाँ पर, एपिडर्मिस। क्या दिखानी है यहाँ पर, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को आप कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है बच्चे। लास्ट टाइम के रिवीजन है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, बी अटेंटिव। उसके बाद इसके नीचे आप लोगों को क्या शो करना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से वेसल शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, जैसे भी आप इसको कहना चाहो, कुछ इस शेप में आपको क्या बनाने हैं, यहाँ पर आपका ये बनाने हैं, आपके सेल्स बनानी है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ये तो आपको थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप में बनानी है। अब इसके नीचे आप लोग बना दो थोड़ा राउंड शेप में, नॉट प्रॉपरली राउंड, जैसे भी आपसे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। ऐसे कहीं कहीं ड्रॉ कर दो इसको राउंड शेप में। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा बच्चों, एडजस्ट करो, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रही हूँ। ये कुछ इस तरीके से राउंड में हो गया, ठीक है, लाइक दिस। अब इसके अंदर क्या दिखाना है आप लोग को, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो एक बार हम इसको अंदर अच्छे से वैक्यूल बना लेते हैं, ओ सॉरी, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर बाहर में आप लोग को हल्का हल्का क्या दिखाना है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट दिखाना है, ठीक है। ये सभी सेल्स में इस तरीके से आप लोग को इसमें क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद एक दो सेल नीचे बनाओ कुछ इस तरीके से, ऐसे थोड़ा लेटी हुई, जैसे मैंने आप लोग को एपिडर्मिस बनाना सिखाया था ना, ऐसे बनानी है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको इस तरीके से ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर हल्का हल्का स्पेस छोड़ते जाओ। उसके बाद ऊपर वाली शेप में इसको थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करते जाओ, ठीक है, लाइक दिस, ओके। इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करना है इन लोगों को। अब ऊपर वाली एपिडर्मिस, ठीक है। अब इसकी हम क्या बनाते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कह लो या नेमिंग कह लो इसकी, ठीक है, अब जो भी कहना चाहो। अब देखो ये जो आपको थिन लेयर दिखाई दे रही है ऊपर, लेट्स जूम इट थोड़ा सा, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ये जो आउटर लेयर है इसको क्या बोलोगे, क्यूटिकल। क्या बोलेंगे इसको आप लोग, क्यूटिकल। क्या बोलेंगे, आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, क्यूटिकल। अब यहाँ पर आपकी बुक में, अपनी बुक साथ में खोल के रखिएगा, यहाँ पर वैक्सी क्यूटिकल लिखा होगा, राइट। अब वैक्सी क्यूटिकल का मीनिंग क्या है, ये प्रोटेक्ट कर दिए ताकि प्लांट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन रहे, ठीक है, चाहे कोई भी कंडीशन हो। उसके बाद यहाँ पर ये जो लेयर बनाई है मैंने, क्या बनाई है आपकी, एपिडर्मिस लेयर। कौन सी है ये लेयर, एपिडर्मिस, ठीक है, ये आपकी एपिडर्मिस हो गई। अब अगर इस एपिडर्मिस को अपर साइड में एपिडर्मिस है कि ये लोअर साइड में एपिडर्मिस है, तो मैं इसको ये लिख लेती हूँ, अपर एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, लोअर एपिडर्मिस लेयर हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लो, ये कौन सी हो जाएगी, लोअर एपिडर्मिस हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था, छोटे छोटे क्या हैं आपके, क्लोरोप्लास्ट हैं। क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट है। उसके बाद ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये क्या है, एयर स्पेस। क्या है ये, एयर स्पेस, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर जो सेल्स दिख रही हैं आपको लाइक दिस, ये कौन सी सेल है, गार्ड सेल। ये क्या है आपकी, प्लांट्स की गार्ड सेल, ठीक है। आई होप ये डायग्राम थोड़ा सा समझ में आया हो। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ बच्चों, आप लोगों को एक थिन सी लेयर ड्रॉ करनी है, उसको क्या बोलोगे, क्यूटिकल लेयर बोलोगे, जिसको वैक्सी क्यूटिकल लेयर भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, प्लांट के अंदर वाटर की क्वांटिटी को मेंटेन करके रखना, ताकि अननेसेसरी वाटर प्लांट्स के अंदर से बाहर ना जाता रहे, और सारी कंडीशन को मेंटेन करके रखेगी, क्यूटिकल मेंटेन करके रखेगी। उसके बाद एक मैंने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में थोड़ी थोड़ी सिलेंड्रिकल शेप में मैंने आपको क्या ड्रॉ करके दिखाई थी, एपिडर्मिस लेयर दिखाई थी। अब एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अगर कोई भी हार्म कंडीशन आ जाती है तो उसमें प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करती है, आपकी एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एंडोडर्मिस और हाइपोडर्मिस लेयर ड्रॉ करते हैं, आप लोग को वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में यहाँ पर दो तीन आपकी क्या ड्रॉ कर दोगे, सेल्स ड्रॉ कर दोगे, और उसके बाद राउंड शेप में ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। अब उसके अंदर छोटे छोटे पोर बना देना, उनको क्या बोलेंगे हम, क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से ग्रीन कलर लीफ के अंदर शो होता है आपको। सेल्स कहीं कहीं बनाकर उसमें स्पेस छोड़ देना, जिसको क्या बोलेंगे हम, एयर स्पेस बोलेंगे। उसके बाद जो लोअर वाली एपिडर्मिस आप क्या दिखाओगे, सेल्स दिखा दोगे ऐसे
इस तरीके से जैसे दिखा रखी मैंने। ये क्या है आपकी गार्ड सेल है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ आपसे बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसके साथ साथ मैं तुम लोग को एक और बात लर्न करवा देती हूँ। आई होप ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब इसके साथ एक चीज़ और आप लोगों को याद रखनी है। अब ये सब तो पढ़ ही रहे हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, लीफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लीफ के बारे में एक थोड़ा सा मैंने तुम लोग को स्टोमेटा का थोड़ा बताया था, तो स्टोमेटा को थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि स्टोमेटा किस में हेल्प करता है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है हम लोगों ने, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिर्फ लीफ के अंदर नहीं होता, आपके स्टेम रूट के अंदर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। उसके बाद स्टोमेटा की वजह से जो एक्सेस वाटर रहता है प्लांट का, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, बाहर निकलता है प्लांट से, ठीक है। और उसकी वजह से आपका स्टोमेटा के बाद क्या पढ़ेंगे हम थोड़ा सा, कुछ केस में क्या होता है बच्चे, आपका ये जो स्टोमेटा होता है ये हर एक, बिकॉज इसके अंदर क्या है, मैंने बोला कि इसके अंदर से पानी जो है, वाटर जो है वो रिलीज होता रहता है, ठीक है, वो एक्सचेंज होता रहता है आपका। इसकी वजह से बहुत सारा लॉस्ट होता रहता है, बोलेंगे लॉस्ट होता है वाटर का। इस लॉस्ट की वजह से क्या है, अब अगर मान लो आपको एक गिलास पानी था, आपका ग्लास फूटा हुआ है, अब अगर वो ग्लास फूटा हुआ है, एक एक बूंद करके आपको टाइम नहीं था, आपने 5 मिनट बाद पानी पीना था, आपने क्या किया, पानी को पीने के बजाय उसको ग्लास को रख दिया। थोड़ी देर, आधे घंटे के बाद क्या होगा, आपको आधे घंटे तक टाइम नहीं मिला तो पानी का आपका ग्लास वाटर तो सारा खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से स्टोमेटा होता है, अगर इसकी क्लोजिंग ना हो तो प्लांट का सारा वाटर किसकी फॉर्म में निकल जाएगा, ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में निकल जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्टोमेटा तो बिल्कुल खाली हो जाएगा, बिना पानी के हो जाएगा, लीफ भी बिना पानी के हो जाएगा। तो इसी वजह से प्लांट के अंदर क्या हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी ड्राई कंडीशन आ जाएगी। तो इसलिए कुछ प्लांट क्या होता है कि कुछ प्लांट को पता होता है कि भाई उसके पास पानी की अवेलेबिलिटी कम है, तो इसीलिए वो अपने अकॉर्डिंग क्या ओपन करता है, स्टोमेटा को ओपन करता है। तभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि डेजर्ट कंडीशन में हम उसको पता है कि पानी पहले ही कमी है तेरे पास पानी की, तो वो रात को स्टोमेटा ओपन करता है, ठीक है। अब मैं तुम लोग को एक बार इसका स्टोमेटा का डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। पहली बात तो स्टोमेटा किस शेप का होता है, गार्ड शेल का, सॉरी किडनी शेप का। कैसे शेप का होता है, किडनी शेप का स्ट्रक्चर होता है, विच इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है ये, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद हार्ट ऐसे ये ड्रॉ करना सीखा आप लोगों ने। इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी आउटर लेयर बना देंगे, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, स्टोमेटा का डायग्राम बन गया है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने की बात क्या है, ये जो मैंने सेल्स बनाई हैं, ये जो है, ये दोनों क्या है, गार्ड सेल। क्या है ये, गार्ड सेल। उसके बाद इन गार्ड सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है इनके अंदर, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये क्या ड्रॉ कर क्या होगा यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो पोर होता है, ये दिस वन, इसको बोलते हैं हम स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं इसको, स्टोमेटल पोर, ठीक है। ये आपका डायग्राम हो गया आपके स्टोमेटा का। इसमें लिखोगे क्या कि ये किडनी शेप्ड सेल होती हैं, गार्ड सेल ओपन होती है जब क्या होगा, पानी इसके अंदर जाता है तो गार्ड सेल ओपन हो जाएगी, और जैसे ही पानी क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर इन द सेंस कि अगर लीफ से बाहर जा रहा है तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा आपका, उस टाइम आपका स्टोमेटा उस टाइम क्लोज हो जाएगा। अगर इन है वाटर तो स्टोमेटा ओपन, और अगर बाहर जा रहा है पानी तो स्टोमेटा श्रिंक हो जाता है। और इस चीज़ को मेंटेन कौन करके रखता है आपका, इस चीज़ को मेंटेन करके रखता है आपका गार्ड सेल। ये जो सेल है ना, ये वाली जो मैंने दो आपको ड्रॉ करके दिखाई है किडनी शेप की, ये सेल डिनोट करती है कि कब आपका स्टोमेटा ओपन करना है और कब आपका स्टोमेटा क्लोज करना है, ठीक है। ये स्टोमेटल पोर है आपका, ये गार्ड सेल है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ। ये मैंने आप लोग को स्टोमेटा समझाया इधर से, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ था, उससे पहले हम लोगों ने ये वाली प्रोसेस की थी, ठीक है। हमने पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की थी। उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने ऑटोट्रॉफी के बारे में पढ़ा था। नाउ ये कंप्लीट आपका किसका हो गया,
ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का हो गया है। ठीक है, अब आप लोग को थोड़ी सी चीज़ और ध्यान रखनी है इसके अंदर। वो थोड़ी सी चीज़ क्या है, जैसे आप लोगों ने अभी तक ओपनिंग और क्लोजिंग ध्यान रखनी है। अच्छा, और ये ओपनिंग का दिखाना, जब क्लोजिंग का दिखाओ तो इसको यहाँ से कलर करके आ जाना, ऐसे ही सेम साइड में डायग्राम बना के। ठीक है, अब आ जाता है प्लांट के अंदर कि ये तो हो गया आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं मतलब आपका एक्सचेंज ऑफ वाटर गैसेस। ठीक है, अब हमें पता है प्लांट के अंदर क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से होता है, जाइलम की वजह से और फिलोएम की वजह से। ठीक है, तो जाइलम को डिवाइड करेंगे आप 4 पार्ट्स में। क्या क्या, जाइलम, इसमें जाइलम क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है आपका वाटर और मिनरल्स को। फिलोएम ट्रांसपोर्ट करता है आपका फूड का। ठीक है, मतलब लीव्स ने अगर फूड की प्रोडक्शन की तो वो प्लांट के हर एक पोर्शन तक पहुंचाने का काम किसका, आपका फिलोएम का। उसके बाद जाइलम क्या करेगा, अगर रूट्स में प्रेजेंट है तो वाटर मिनरल्स को अब्सॉर्ब करके प्लांट्स बॉडी तक पार्ट के हर मतलब प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका, आपका जाइलम का। अब जाइलम को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, वेसल और ट्रैकिड्स। हम फिलोएम को भी इसी तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिलोएम पैरेन्काइमा, फिलोएम फाइबर, कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है बच्चों ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, स्टार्टिंग से मैंने तुम लोगों को करवा दिया अच्छे से रिवीजन इसका। अब हम बात करते हैं आपके हेटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आप लोग को बताया था कि हेटरोट्रॉफिक को हम जो अपना फूड खुद से नहीं प्रोड्यूस करेंगे, किसी अनदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिज्म एंड द होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म अपने डेड और डिकेइंग मैटर से अपने फूड को लेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है, जैसे जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं। पैरासिटिज्म क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब उसको किसी न किसी चीज़ को ग्रो करने के लिए कुछ किसी का सहारा की ज़रूरत है। अब जैसे एक प्लांट मान लो, यहाँ पर इस प्लांट की इस ब्रांच के ऊपर किसी पैरासाइट ने आकर अटैक किया, तो ये जो इसकी ब्रांच है, प्लांट की जो ब्रांच है, किसकी तरह एक्ट करेगी, यहाँ पर होस्ट की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जनरली केसेस में होता है कि होस्ट सेल जो होती है ना, वो नेगेटिव जाता है उसके ऊपर, नेगेटिव इन द सेंस वो अफेक्ट होती है, लेकिन इसको क्या होता है, पैरासाइट को उसकी वजह से फ़ायदा होता है, लेकिन होस्ट सेल के ऊपर पैरासाइट की वजह से नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका मैंने तुम लोग को एग्जांपल बताया कुस्कुटा, और कुस्कुटा का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, अमरवेल। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको ध्यान से याद रख लेना। नेक्स्ट आ जाता है आपका होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सॉलिड फॉर्म में अगर हम खाना खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अंदर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स का लेते हैं। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, पहले इंजेक्शन करेंगे, पहले खाना खाएंगे, देन इसोफेगस से होता है वो डाइजेशन होगा आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्प्शन होगा, और जब हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, सब चीज़ें डाइजेस्ट वगैरह हो जाएंगी, तो उसकी बाद क्या हो जाएगा, आपका एक्सक्रेशन होगा। और एक्सक्रेशन मैंने तुम लोग को क्या बताया था, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द आउट ऑफ बॉडी, क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्रेशन बोलते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऑटोट्रॉफिक में, हेटरोट्रॉफिक में, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में, आपका स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग में, डायग्राम में, इन दोनों के डायग्राम बच्चे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से लर्न कर लेना। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना रही हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपके जितना वो कोशिश होगा मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सेकेंड वीडियो का वेट कीजिए, मैं जल्दी सेकेंड वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूँगी। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और प्लीज़ लर्न करते रहिए, क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।